पंजाब में चुनावी ईयर की तो शुरुआत हो चुकी है और जो सबसे अहम बात है कि चुनावी ईयर के साथ अब रणनीतियां भी बननी शुरू हो चुकी है। बात हम विधानसभा चुनाव की ही कर रहे हैं। हालांकि दिसंबर में जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, लेकिन हाल फिलहाल की बात की जाए तो पंजाब में नगर और परिषद और नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। अब इसको लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। अश्विनी सर, नगर निगम नगर परिषद के चुनाव को लेकर सियासत गर्मानी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये चुनावी ईयर है, अब इस साल में तो बहुत कुछ बदलेगा। डेफिनेट हमें ऐसा लगता है कि नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष हो, क्योंकि सरकार का जो पुराना रिकॉर्ड है, चाहे ब्लॉक समिति, जिला परिषद और पंचायतों का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव लूटा गया है। और अभी भी हमको लग रहा है कि ये नगर पालिका नगर निगम के चुनावों को टालने के मूड में है ये सरकार। और इसी शंका को लेकर हमने आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी से भी मिला है। हम लोग चाहते हैं कि जो पुरानी वार्ड रचना है उसी के आधार पर चुनाव हो। लेकिन इस सरकार ने, जबकि 16 जून से नई जनगणना के लिए अधिसूचना केंद्र के द्वारा जारी हो चुकी है और अगले साल वो जनगणना शुरू होगी। जब यह ऐसे अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद सारी विधानसभाएं और पार्लियामेंट फ्रीज कर दी जाती है। उस नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी पार्टी के लोगों को लाभ देने के लिए और जो रोटेशन रहती है उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए इन्होंने नई वार्डबंदी की है, जो कि सरासर गलत है और वो कानूनी पचड़े में फंसेगी, क्योंकि उसमें नियम रहते हैं जो उनका पालन नहीं हुआ। एससी वार्ड जहां एससी पॉपुलेशन ज्यादा है उन वार्ड को जनरल कर दिया है। फिर भौगोलिक दृष्टि से भी जो वार्ड बनाए गए हैं वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। तो ऐसे में हमने माननीय राज्यपाल जी से कहा है कि वो इंटरवीन करें और ये जो सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है इसे रोके और निष्पक्ष चुनाव हो, समय पर चुनाव हो, पुरानी वार्डबंदी में चुनाव हो, ऐसा बीजेपी का मानना और ऐसा हमने महामहिम राज्यपाल जी को बोला है। सर, अब अभी तक कई चुनाव हुए हैं। तरन अभी हाल ही में हुआ है, उसके बाद फिर अभी नगर परिषद के भी चुनाव हुए हैं। अभी हाल ही में सर जो है चुनाव पंचायत समिति के चुनाव भी होकर हटे हैं। लेकिन ये सब चीजों को ये कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही, क्योंकि इस साल के एंड में लग जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जो है ये वाले जो चुनाव है ये एक बड़ा चुनौती होगी? नहीं, कोई भी चुनाव सेमीफाइनल नहीं होता। हर एक चुनाव का अपना एक स्वभाव रहता है। और अगर हम पुराना इतिहास देखें तो पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने भी इन्हीं के तरीके से ब्लॉक समितियां, जिला परिषद, नगर पालिकाएं तंत्र का दुरुपयोग करके जीत ली थी। तो अगले चुनाव जब असेंबली का चुनाव आया पूरी तरह धाराशायी हो गए। और उससे पहले अगर हम जाएं तो जब हम लोग गठबंधन में थे तो सारे चुनाव जीते, लेकिन असेंबली हार गए। इसलिए मध्यवर्ती चुनाव और ये जो ब्लॉक समितियां, जिला परिषद और पंचायत, इनको विधानसभा के चुनाव के साथ नहीं बनाया जा सकता। कारण यह है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो देश का निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है और ये दूसरे चुनाव स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव आयोग करता है। तब निष्पक्षता बहुत ज्यादा रहती है और यहाँ पे जिस प्रकार ये चुनाव लूटे जाते हैं वो वाली चीजें नहीं होती और लोग उस समय सरकार बनाने के लिए वोट करते हैं। तो ये जो बाकी चुनाव है सरकार बन चुकी होती है तो उसका भी एक लोगों के मन में रहता है, यार इनकी सरकार है, अभी 4 साल पड़े हैं, 3 साल पड़े हैं, 1 साल पड़ा है, तो वो ज्यादातर उसका लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है। और उसके साथ वो जब उस लाभ के साथ जब सरकारी तंत्र मिलता है
और जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वो सबने जग जाहिर है। आपने गठबंधन का जिक्र करा, गठबंधन को लेकर सवाल सर बहुत है। कौन सा गठबंधन का जिक्र? अकाली दल और भाजपा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप प्रधान हैं बीजेपी के, तो क्योंकि सबसे अहम रोल है आपका, लगता है कि हालांकि राजनीति में कुछ भी बदल सकता है, आपको लगता है कि अगर इन चांसेस पे, हालांकि लोकसभा में भी होता कुछ वोटों के चलते, सीटों के चलते नहीं हो पाया, तो क्या इस साल हम कह सकते हैं कि चांसेस बन सकते हैं? नहीं, देखो, श्रोमणी अकाली दल ने स्वयं अपने रास्ते को चुना है, उनको उनका रास्ता मुबारक है और बीजेपी उनकी धन्यवादी है। अगर वो हमको नहीं छोड़ते तो हम ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत लड़ने की कल्पना नहीं कर सकते। हमें एक अवसर मिला अपनी पार्टी के विस्तार का और उसका हमने पूरी तरह से सदुपयोग किया है और मुझे लगता है पार्टी को गठबंधन से बाहर निकल के पंजाब को, पंजाब के गांव को, पंजाब की मिट्टी को, पहले हम लोग 23 सीटें लड़ते थे, वो अधिकांश शहरी थी और गांव में बहुत कम जगह पर हमारा आधार था। अभी हमने जब ये जिला परिषद, ब्लॉक समिति, लोग इसका रिजल्ट देख रहे हैं, अपनी अपनी तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जब ये देखते हैं ना कि खंडूर साहब की विधानसभा में बीजेपी एक ब्लॉक समिति जीत रही है, फरीदकोट में भी जीत रही है, मानसा में भी जीत रही है, तो लोगों को समझ आता है कि बीजेपी का विस्तार हो रहा है या नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, ब्लॉक समितियों चाहे हम कम संख्या में जीते हैं, लेकिन जिस गांव से हमारा कैंडिडेट था, अधिकांश जगहों पे बीजेपी का कैंडिडेट अपने गांव में जीता है, तो ये ऐसे अवसर को हम क्यों खोएंगे? तो इसलिए पार्टी ने जगह बना पाओगे लोगों के मन में? अरे क्यों नहीं है? ये जो आज सरकार चला रहे हैं, इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं था, तो पंजाबी तो दिल से जुड़ता है। तो अगर इन जैसों को, वो कहता ना, एक गाना था ना, कैसे कैसे को दिया है, तो हमारे पास तो इतना बड़ा संगठन है। नरेंद्र भाई मोदी का पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए किए गए काम है, देश के लिए किए गए काम है, और पंजाब की जनता विकास चाहती है, नशा मुक्त पंजाब चाहती है, वो किसान के जीवन के स्तर को ऊंचा हुआ देखना चाहती है, उसे हरियाणा के किसानों को मिलने वाली सुविधाएं चाहिए, उनको कानून का राज चाहिए। तो उनको एक बात लगती है, हमारा जो रिकॉर्ड है विकास का, उसको देखकर आप देखना पंजाब विकास के साथ जुड़ेगा और बीजेपी को चुनेगा। सर, आखिरी सवाल है, हालांकि पंजाब से जुड़ा नहीं, हरियाणा से जुड़ा सवाल है। अजय चौटाला, जिनके बेटे दुष्यंत चौटाला, जो है उप प्रधानमंत्री, वहां पर देश में उप मुख्यमंत्री रहे हैं जब खट्टर की सरकार थी, तो उनके पिता की तरफ से बयान दिया गया है कि जैसे बांग्लादेश, नेपाल में सब संगठित होकर सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने तख्ता पलट किया है और वहां से वहां की सरकारों को भगाया है, हुकूमत को, तो हमें अब ये चीज करनी होगी। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन लोगों ने हरियाणा के अंदर सत्ता का, जिस परिवार ने भोग भोगा हो, वो अपने लोकतंत्र के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं और युवाओं को और लोगों को स्टेट के खिलाफ आंदोलित करके भ्रम करना चाहते हैं। मुझे लगता है हरियाणा की सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। ये उस दायरे में आता है कि विद्रोह की भावना पैदा करना और लोकतंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र रचना, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यशाली बयान उनका आया है। इसकी जितनी निंदा की गई उतनी कम है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अश्विनी सर, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।